हेलो, वेलकम टू साइंस मैग्नेट। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अच्छे से आप तैयारी कर रहे हैं। तो जैसा कि हमें पता है, ग्रुप डी 2025 के लिए हम पढ़ रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट रीजनिंग। आज हमारी रैंकिंग टेस्ट की क्लास नंबर 4 है। हमने कल सीखा एक नया कॉन्सेप्ट कि सर दो व्यक्तियों के बीच में यदि कोई मतलब दो व्यक्तियों के बीच में कोई बंदे बैठे हैं या कोई व्यक्ति बैठे हैं तो हम मिनिमम और मैक्सिमम कैसे निकाल सकते हैं। आज का जो पॉइंट है, इंटरचेंज ऑफ पोजीशन। यदि दो व्यक्ति अपना स्थान चेंज कर लेते हैं तो हम विद इन 3 से 4 सेकंड में उस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व कर सकते हैं। तो बिल्कुल स्टार्ट करने जा रहा हूं। यहां पर सभी यहां पर जुड़ेंगे। देखिए प्यारे दोस्तों, बात करते हैं यहां पर डेली 9 बजे मेरे साथ में रीजनिंग, 10 बजे आपकी जीके की क्लास, रात को 9 बजे आपकी जीके की, 10 बजे आपकी मैथ की, ठीक है, 10 बजे आपके साइंस। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखिए अभी नवरात्रि चल रहा है, भारतीय नववर्ष के उपलक्ष्य में नवरात्रि पर एक शानदार ऑफर है। 399 का ये बेच है। यदि आप कूपन कोड लगाते हैं NY100 तो 100 रुपए का फ्लैट डिस्काउंट मिलेगा। ये बेच मात्र आपको 299 के अंदर मिल जाएगा। तो आज ही बिल्कुल जुड़ सकते हैं, 7 तारीख लास्ट है। तो शुरुआत करता हूं मैं यहां पर। स्वागत है आपका रीजनिंग की इस दुनिया में, सोच के इस रंगमंच पर। शुरुआत करें। देखिए कुछ पॉइंट्स पर बात करूंगा। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप बिल्कुल यहां से स्टार्ट कर रहे हैं यहां पर, ठीक है। आप सबके सब यहां पर आंसर करेंगे। बताइए। देखिए दोस्तों, मैंने कल आपको एक चीज बताई थी। सर क्या बताया था कि सर देखिए इस पॉइंट को करने से पहले, ये तो मैंने आपको क्या सर होमवर्क के अंदर दिया था, बिल्कुल दिया था। तो देखिए सबसे पहले मैं यहां से आपको पॉइंट बताने वाला हूं। उस पॉइंट पर मैं आपसे बात करता हूं कि सर आपने कल हमें एक चीज सिखाई थी कि मिनिमम और मैक्सिमम कैसे निकालते हैं। बताई थी सर, बिल्कुल यहां पर बताई। सर ये कॉन्सेप्ट है मिनिमम और मैक्सिमम का, मिनिमम एंड मैक्सिमम। सर न्यूनतम संख्या और अधिकतम संख्या हम कैसे निकालते हैं? न्यूनतम संख्या और अधिकतम संख्या, और अधिकतम संख्या। अब ये मुझे बताइए, सभी बच्चों ने यहां पर अधिकतम संख्या निकाल कर देती थी, मुझे पता है। बहुत आसान आसान क्वेश्चन आप बिल्कुल कर बना रहे थे। लेकिन क्या होता है, यहां पर कुछ शर्तें लागू होती है। वो शर्तें क्या हो सकती है? सबसे पहले आपका ध्यान होना चाहिए, मैं आपसे बोलूं कि मान लीजिए ये सर एक क्वेश्चन है, ये एक पंक्ति है। इस पंक्ति के अंदर मैं आपसे पूछूं, देखिए दो केस बनते हैं। हमेशा याद रखना, मिनिमम और मैक्सिमम निकालने के लिए दो केस आपको पता होना चाहिए। सर एक केस होता है आपका, मान लेता हूं मैं, सर हमें एक मैक्सिमम फाइंड करना है। अब सर मैक्सिमम कब फाइंड किया जा सकता है? सर मैक्सिमम तभी फाइंड किया जा सकता है विदाउट ओवरलैपिंग के। क्या होता है? विदाउट ओवरलैपिंग के। विदाउट ओवरलैपिंग के आप किसी भी पंक्ति में अधिकतम लोग निकाल सकते हैं, अधिकतम लोग निकाल सकते हैं। लेकिन कुछ शर्तें होती है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। आप सभी का ध्यान यहां पर होना चाहिए। मान लेता हूं सर एक पंक्ति है, यहां पर मैं आपको बोला कि सर ये जो पी का रैंक है, इस पी का रैंक है, ये लेफ्ट साइड से मान लेता हूं कि सर यहां पर 26वां रैंक है। बात को समझना है, ठीक है, बिल्कुल। अब मैं आपसे बोलूं कि सर इस जो क्यू का रैंक है, इस क्यू का रैंक मान लीजिए सर 32वां रैंक है। कहां से? सर राइट साइड से पोजीशन है। और इन दोनों के मध्य में यदि सर यहां पर मैं बोलूं 13 लोग बैठते हैं, तो मैं आपसे बोलूं सर इसका मैक्सिमम फाइंड कर दे दीजिए। तो आपने बोला सर यहां पर हमें कोई परेशानी नहीं आने वाली विदाउट ओवरलैपिंग के केस के अंदर। यदि कभी भी मुझे यह बात पूछी जाए कि सर मिनिमम क्या होगा, मैक्सिमम क्या होगा, तो हम विद इन 3 से 4 सेकंड में बताएंगे। आप बोलोगे सर एक काम करिए, इधर से 26 रैंक है पी की, इधर से राइट किसकी, 32वीं की, और प्लस सर आप क्या करो, मिड वैल्यू जो दे रखी है, वो मिड वैल्यू कितनी दे रखी है सर 13, ये प्लस कर दो, बात खत्म, हमारा आंसर आ जाएगा। सर मैक्सिमम यहां पर कितने आएंगे आप खुद बताइए एक बार के लिए। सर मैक्सिमम कितने आएंगे? सबने आंसर कर दिया। सर इस क्वेश्चन का जो मैक्सिमम बनने वाला है वो है सर 26 और 32 कितने होते हैं? 58। 58 में आपने 13 जोड़ दोगे तो हमारा आंसर आ गया सर 71 आ गया। सर ठीक है, यहां तक किसी कोई सज्जन, किसी पुरुष को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ये हमारे केस हो गया। सर जरूरी नहीं है यही केस आए, कभी कभार सर केस इस तरह से भी पूछा जा सकता है। मान लीजिए सर ये एक पंक्ति है। अब पंक्ति है तो सर हमें अब क्या निकालना है? सर अब हमें निकालना है मिनिमम लोग। मेरी पंक्ति में न्यूनतम लोग कितने बैठ सकते हैं? न्यूनतम निकालने, जैसे ही न्यूनतम नाम आए, जैसे ही मिनिमम नाम आए, आपके दिमाग में एक बात क्लिक करनी चाहिए। सर वो बात क्या है? वो बात ये होनी चाहिए कि सर हमें जब भी मिनिमम पूछेगा, हम इसे ओवरलैपिंग के केस में ले जाएंगे, अति व्यापित के केस में।
ओवरलैपिंग केस बनेगा, जिसे हिंदी मीडियम के लिए बोलते हैं अति व्यापित होना, अति व्यापित होना, ओवरलैपिंग केस बन जाएगा। अब सर ओवरलैपिंग के कंडीशन में कैसे निकालते हैं सर, एक जस्ट एग्जांपल से मैं आपको समझाने वाला हूं। यदि मान लीजिए सर ये हमारी है लेफ्ट साइड है, इधर से सर किसी व्यक्ति ए की जो रैंक दे रखी है, बात को समझना, मैं आपसे सेम क्वेश्चन करा रहा हूं, सेम क्वेश्चन है सर, पी की जो रैंक है यहां से 26वीं थी, बात को समझना, और मैं आपसे बोलूं जो क्यू की रैंक थी वो इधर से कितनी थी सर, आप बोलोगे 32वीं रैंक थी, किसकी, यहां पर क्यू की जो रैंक थी 32वीं थी। अब इनके मध्य में आपको बोला गया सर गुरुजी 13 लोग बैठते हैं, तो मुझे बताइए मैक्सिमम यहां पर मिनिमम लोग कितने होंगे। तो मैंने आपको क्या ट्रिक सिखाई थी सर, ट्रिक सबसे पहले आपने ये सिखाई थी, वो ट्रिक ये कहती है कि सर सबसे पहले आप क्या करो, यहां पर टोटल वैल्यू निकाल लो। टोटल वैल्यू कैसे निकालते हैं सर, 32 लोग थे, ये इधर से 26वीं रैंक थी, और बराबर में यदि 13 मिड में थे, तो आपने बोला 71 यहां पर आ चुका है टोटल, ये मैक्सिमम फाइंड हो गया। लेकिन सर मिनिमम के लिए क्या किया जाता है, क्योंकि सर मैंने देखा कि सर क्यों यहां से 32 पर है, तो इन 13 और ये 14, इन 14 लोगों को इसने फालतू में काउंट कर लिया, क्योंकि इसके यहां पर बीच में आ रहे हैं। यदि मैं देखूं यहां से पी की रैंक 26वीं है, तो 13 और ये 14 लोग फिर से फालतू काउंट हो गए हैं। तो ट्रिक कहती है कि यदि मिड में 13 लोग हैं तो इसका डबल कर दो। तो यहां पर जो शॉर्ट ट्रिक लगने वाली है, आपने कल समझाई थी, और शॉर्ट ट्रिक के अंदर आपको क्या करना है कि सर जो टोटल वैल्यू आ जाए, उस टोटल में आपको क्या करना है सर, मिड वैल्यू माइनस क्या करना है, मिड वैल्यू को मल्टीपल 2 से कर देना है, और उसके बाद में इन दोनों को भी आपको घटा देना है, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। यदि मैं 71 में से 13 का डबल गुरुजी 26 होता है, और -2 और कर देता हूं 28, जैसे ही मैं लेस करूंगा तो आंसर निकल कर आ जाएगा। क्या सभी का 43 आ रहा है क्या सर, बिल्कुल 43 आ रहा है। जैसे ही मैंने देखा यहां पर 43 क्या हो गया, हमारे मिनिमम लोग बैठे हैं, मिनिमम लोग बैठे हैं, बस ये हमारा आंसर निकल कर आ गया। क्या सर हमारे रेलवे में यही केस पूछे जाते हैं क्या, मैं सच बता रहा हूं, यदि मैं दिल से आपको बताऊं, सीजीएल की मैं बात करूं या बैंक के एग्जाम की बात करूं, हाई लेवल के एग्जाम की बात करूं, तो मिनिमम और मैक्सिमम के टोटल मिलाकर 8 केस बन सकते हैं, 6 से 7 केस बन सकते हैं, ये मैं बिल्कुल प्रूफ करूंगा आपको। आप टेंशन फ्री रहो, बस कॉन्सेप्ट को समझते चलिए। अब सर यहां तक तो कोई परेशानी किसी को नहीं आएगी। मैंने कल ये वाला क्वेश्चन दिया था, नहीं दिया था सर, ये वाला एक बार ये क्वेश्चन करके बनाओ, ये वाला क्वेश्चन करके दे दीजिए मुझे एक बार, ठीक है, ये क्वेश्चन करके दे दीजिए सर, इसमें क्या आंसर आएगा। देखिए सर, किसी कक्षा में सभी विद्यार्थी एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। प्रतिभा पंक्ति की शुरुआत से 17वें स्थान पर है। पूनम प्रतिभा के आगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, क्या मिनिमम मैक्सिमम का नहीं सर, या मिनिमम मैक्सिमम का नहीं है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। अभी तक जितने भी हमने कॉन्सेप्ट किए हैं उस कॉन्सेप्ट पे ही ये क्वेश्चन है। बिल्कुल बनाइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है, बनाइए, बिल्कुल आप बनाइए दोस्तों, बिल्कुल। अरे बेटा विदाउट ओवरलैपिंग में मिनिमम निकलता ही नहीं है। सिमोन भाई क्या कर रहे हो, मैंने इतनी बार बोल दिया, आप क्यों कंफ्यूज हो रहे हो बताओ। विदाउट ओवरलैपिंग के अंदर सीधा सा है मैक्सिमम निकलेगा, बात खत्म बस। अभी आपको मैं अलग अलग केस बताने वाला हूं, क्लास में जुड़े तो रहिए, अभी हमने स्टार्ट किया है। प्यारे दोस्तों एक पंक्ति दे रखी है, सभी का फेस कहां है सर, उत्तर दिशा की ओर है। प्रतिभा पंक्ति के शुरू से, कभी भी यहां से आपको बोले शुरू से बोले या आगे से बोले, मैंने बार बार कहा है शायद शुरू से बोले आगे से बोले, ये सभी क्या होती है गुरुजी, वो लेफ्ट साइड से बोल रहा है कि सर आगे का मतलब लेफ्ट साइड होता है। कोई व्यक्ति पीछे से बोले, अंतिम स्थान से बोले, लास्ट से बोले, वो सर राइट साइड से होता है। मैं आपसे बोलूं सर, इस जो उत्तर की ओर प्रतिभा जो पंक्ति से, सर पंक्ति से शुरू से क्या है गुरुजी, प्रतिभा है। यहां पर प्रतिभा मैंने यहां पर कर दिया। सर प्रतिभा की जो रैंक है वो कितनी दे रखी है सर, मुझे दे रखी है 17वीं रैंक, बात को समझना, ठीक है सर, यहां तक करना पड़ेगा। अब मैं बोलूं सर पूनम प्रतिभा के आगे आगे बैठी और उनके बीच में 4 व्यक्ति विद्यार्थी, मान लीजिए मैं आपको बोलूं आगे बैठी, कहीं ना कहीं यहां बैठी होगी, कौन बैठी होगी सर, पूनम बैठी होगी, और इसके बीच में 4 लोग हैं। तो मुझे बताओ 17, 4 लोग हैं, तो 4 लोगों का मतलब इसकी रैंक क्या हो गई है लेफ्ट से, मुझे आपसे मैं पूछना चाहता हूं सर, इसकी जो रैंक हो गई है 17 है, 4 इनके लोग हैं, तो गुरुजी इसकी जो रैंक हो गई है वो 12 हो गई है। क्यों हो गई है सर 12 लेफ्ट से, क्योंकि सर 4 लोग इनके मध्य में है। क्या यहां पर कोई नेटवर्क एरर आ रहा है, कि एक बार बफरिंग हो रहा है क्या, एक बार चेक कर ले, एक बार चेक कर लेता हूं, बफरिंग हो रहा है तो चेक कर लेता हूं एक बार। मुझे भी ऐसा लग रहा है कि बफरिंग हो रही है आज वाली क्लास में। क्या अब बिल्कुल सही है क्या, एक बार कमेंट करके बता दीजिए अब बिल्कुल सही है तो मैं आगे बढ़ूं,
एक बार बता दीजिए, क्या मैं एकदम विजिबल और ऑडिबल हूं आपके सामने? एक बार यस कर दीजिए, क्योंकि मेरी तरफ से यहाँ पर नेटवर्क बिल्कुल सही है, बफरिंग हो रहा है अभी भी। अब सही है क्या? एक बार यस कर दीजिए एक बार। डन 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 डन, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके, ठीक है सर। अब देखो, अब बोलोगे सर यहां पर 12th रैंक क्यों आई? क्योंकि 4 लोग इनके बीच में बैठे, तो ये पीछे हो गई, तो 12 रैंक पर आ गई है लेफ्ट से, क्योंकि 4 इनके बीच में है। ठीक है, अब बोला गया है उनके बीच केवल 4 लोग हैं, पूनम पंक्ति के अंत से। अब यही पूनम क्या है गुरुजी? अंतिम से क्या है सर? राइट से 16वां रैंक पर है। क्या मुझे टोटल निकालने में कोई परेशानी आएगी क्या सर? नहीं आएगी। किसी भी व्यक्ति की दोनों साइड से मुझे रैंक मिल जाए तो मैं टोटल निकाल सकता हूं। तो सर 12 + 16 कितने होते हैं? 28 में से -1 करूंगा तो सर मेरा आंसर जो आ गया वो 27 आ चुका है। बी फॉर बाहुबली। कि सर पंक्ति में लोगों की संख्या कितनी होगी? सर 27 होगी। बिल्कुल यहाँ पे वेरी गुड, यहाँ पे बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर। देखिए प्यारे दोस्तों, मैंने कल आपको एक होमवर्क दिया था। अब हम थोड़ा सा हमारे एडवांस लेवल पर बात करते हैं। मिनिमम और मैक्सिमम में मैं थोड़ा सा एडवांस लूंगा आज की क्लास में, थोड़ा सा एडवांस लेवल में पढ़ाने वाला हूं। थोड़ा सा बिल्कुल ध्यान रखना सर, इस एडवांस लेवल को हम क्या कहते हैं। देखिए प्यारे दोस्तों, अभी तक हमने मिनिमम मैक्सिमम में 2 क्वेश्चन पढ़े हैं, ओवरलैपिंग, विदाउट ओवरलैपिंग। तो प्यारे दोस्तों केस 1 क्या कह रहा है? यहां पर देखो केस 1, इस केस में आप मुझे न्यूनतम और अधिकतम निकाल कर दे दो, बात खत्म बस। अब थोड़ी सी हम क्या करते हैं, क्लास को एडवांस लेवल बनाते हैं। यहां से मैं आपसे बोलूं कि गुरुजी अब मुझे आप मिनिमम और मैक्सिमम निकाल के दे दो। केस 1 पढ़ा रहा हूं मैं, ये आपका आज की क्लास का केस 1, जो आपके एग्जाम में थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन बन जाए तो हम उसको कैसे डील करेंगे। सेशन को लाइक जरूर करें, क्योंकि जितने बच्चे लाइव देख रहे हैं एक बार क्या करना है, लाइक जरूर करें, क्योंकि इससे आपकी फीस डिपॉजिट हो जाती है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, इसका SW दिया। अब देखो प्यारे दोस्तों, भगवान उनको सद्बुद्धि दे। सर सद्बुद्धि ऐसा क्यों दे कि मैंने देखा मेरी क्लास के नीचे कम से कम 65 कमेंट थे, और 65 कमेंट के अंदर 60 कमेंट ऐसे थे जो ऑप्शन नंबर कहां पर? सर ए ऑप्शन को टिक कर रहे थे। सर इसका मतलब आप कहना चाहते हो 95% बच्चे ऑप्शन नंबर ए को टिक कर रहे थे। उन्होंने बिल्कुल समझने की कोशिश ही नहीं करी कि ये आंसर, यदि इतना ही इजी क्वेश्चन होता तो मैं क्या आपको होमवर्क के लिए देता क्या? एक बार आप खुद दिमाग लगाइए, क्या इतनी इजी कॉन्सेप्ट होता तो मैं क्या यहां पर आपको करता क्या? नहीं सर जी, ये भयानक गलत उत्तर है, ये भयानक गलत उत्तर है। जिस बच्चों ने आंसर किया है, भयानक गलत उत्तर है, ये भयानक। एग्जाम में यदि ऐसी गलती करोगे तो भगवान आपको सद्बुद्धि दे। ये बिल्कुल क्रॉस लगा रहा हूं मैं, बिल्कुल क्रॉस लगा रहा हूं। सभी बच्चों के माइनस में रैंक आएगा, माइनस में आने वाले नंबर। सर ऐसा क्यों बोला जा रहा है, अभी बात को समझाता हूं मैं। अरे भैया इतना इजी होता तो आप लोगों को मैं देता क्या? मुझे पता था कि सभी बच्चे ये आंसर करने वाले हैं। सर ऐसा क्यों कहा जा रहा है? आप कॉन्सेप्ट को समझिए, सभी का ध्यान बोर्ड पर होना चाहिए। सर पंक्ति में एक विद्यार्थियों की पंक्ति है, ठीक है सर जी। रैंक दाहिनी ओर से, राहुल की जो रैंक है वो गुरुजी राइट साइड से कितना दे रखा है? 5। सबसे पहले गुरुजी आप मैक्सिमम निकाल दो, और जबकि मीना की जो रैंक है वो 21वीं है। यहां तक किसी भी बच्चे को कोई तकलीफ नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। बीच में गुरुजी 10 लोग हैं, मैक्सिमम के लिए गुरुजी बोला 21, मिड वैल्यू को जोड़ दो 10, सभी को जोड़ दो, तीनों को आंसर ला दो कि सर टोटल कितना आ गया सर? 31, 36। यहां तो किसी को कोई तकलीफ नहीं है, मैक्सिमम में कोई तकलीफ नहीं है, कोई भी किसी को परेशानी नहीं है। लेकिन सर जी परेशानी तो अब खड़ी होने वाली है। अब सभी का ध्यान मैक्सिमम मिनिमम पर होगा। केस 1 समझा रहा हूं मैं, केस 1, यदि एग्जाम में केस 1 आ जाए और आपसे बोला जाए अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना, बेल बुद्धि नहीं लगानी है। आप मुझे बताओ सर, यहां पर ओवरलैपिंग केस बनाते हैं, ये 21वीं रैंक पर है, ठीक है, 21वीं रैंक पर है। कौन? मीना, ठीक है, 22 से 21। अब मुझे बताओ ये जो व्यक्ति है ये 5वें रैंक पर है। कौन है सर? 5वें रैंक पर कौन है? राहुल। बात को समझ। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ। सर दिमाग क्या लगाएं? सर हम में इतनी बुद्धि होती तो हम क्वेश्चन को राइट कर देते। अपनी बुद्धि का इस्तेमाल लगाओ। क्यों? अरे गुरुजी इधर कितने व्यक्ति हैं? सर 5 व्यक्ति है। इसमें से आपने 2 को रैंक दे दी तो इधर कितने बैठेंगे? 3 लोग बैठ सकते हैं। तो भैया दुनिया की कोई ताकत है क्या इन दोनों के बीच में? आपने 10 कैसे बैठा दिए मुझे बताओ? आपने 10 कैसे बैठा दिए? कैसे बैठा दिए मुझे ये बताओ? आपने ये 10 लोग कैसे बैठा दिए? क्योंकि रटा हुआ ज्ञान बड़ा खतरनाक होता है। चीजों को रट लेते हो बस,
बस टीचर ने रटा दिया, गोली दे दी, चूरन दे दी, चूरन को लिख लिया और पानी के साथ में गिटक गए। लेकिन उस चूरन के साइड इफेक्ट भी तो हो सकते हैं। आपने थोड़ी पता है कि भाई रात को साइड इफेक्ट भी तो होते हैं उस चीज के। साइड इफेक्ट ये है, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते भैया बैठने की व्यवस्था ही 3 लोगों की है, आपने इनके बीच में 10 कैसे डाल दिए? मुझे इतना सा बता दो आप। सर नहीं डाल सकते हैं, इसका मतलब सर यहां पर मिनिमम तो नहीं निकलेगा, मिनिमम तो हम नहीं निकाल पाएंगे। जब मिनिमम नहीं निकाल पाएंगे तो भैया जो 36 है वही मिनिमम है और वही मैक्सिमम है गुरुजी। तो बी फॉर बाहुबली होगा, बी फॉर बाहुबली होगा। क्या मेरी बात से सहमत हो गए हो? तो एक बार क्या करो, सेशन को लाइक कर दो यदि मेरी बात से सहमत हो गए हो। ये मिनिमम और मैक्सिमम का केस 1 है। ऐसे एडवांस लेवल कोई नहीं पढ़ाएगा फ्री के अंदर। पढ़ा दे तो मुझे आके बोल देना, फ्री में कोई नहीं पढ़ाएगा। मैं बार बार कह रहा हूं, रेस्पेक्ट कर लो इस बात की और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दो। यही केस 1 का एक और क्वेश्चन मैंने आपको दिया और आप अब उड़ा दोगे इस क्वेश्चन को, आप सेकंडों में उड़ाओगे। ठीक है सर जी, ठीक है बेटा। मैंने बोला चूरण को चाट जाओ, लेकिन मैंने यह भी बोला था चूरण को चाटना नहीं है, चीजों को समझना है, रटना नहीं है। ठीक है प्यारे दोस्तों, ये केस 1 अब ये ऐसा, अब इस क्वेश्चन को आप सेकंडों में उड़ाओगे, गारंटी बता रहा हूं, बिना पेन टच करके उड़ाओगे यदि आप इस कॉन्सेप्ट को समझ गए हो। यह मिनिमम मैक्सिमम का एडवांस लेवल का केस 1 है दोस्तों। टोटल 3 केस बन सकते हैं एडवांस लेवल पर, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, यहां से मिनिमम और मैक्सिमम फाइंड करना है। लड़कियों की पंक्ति में पी की रैंक सर क्या है? 11वीं है सर। लेफ्ट से क्या है? 11 है। ये मैक्सिमम फाइंड कर रहा हूं मैं, मैक्सिमम। ठीक है दोस्त, और यहां से सर क्या है? 22वीं है क्यू की रैंक। मुझे बताओ ये पी है, ये क्यू है, इनके बीच में कितने लोग हैं गुरुजी? 33। 33 और 22, 55 और 11 कितने होते हैं सर? 66। सर मैक्सिमम निकल कर आ गया, 66 आ गया। तो मुझे ये बता दो, क्या मिनिमम निकाल पाओगे क्या? वापस समझ लो जिस बच्चे ने मिनिमम नहीं समझा है। सर देखिए, अब सर मिनिमम के लिए गुरुजी क्या होगा सर? होने वाला है ओवरलैपिंग। सर इधर से कितने हैं? 11 लोग हैं। इधर से कितने हैं गुरुजी? 22 लोग हैं। अरे सर 22 लोग थे, एक को बिठा दिया। इधर बैठने की व्यवस्था 21 लोगों की है, आपने बीच में 33 कैसे बैठा दोगे? संभव ही नहीं है। दुनिया की कोई ताकत, मुझे बताओ, आप 2 दोस्त खड़े हो, बीच में 4 सीटें खाली है मान लीजिए, तो क्या आप 6 लोगों को कैसे बैठा दोगे? रियल लाइफ नहीं, सिंगल आदमी को सिंगल सीट देनी है, तो सर ऐसा संभव नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है कि सर जो मिनिमम होता है वही मैक्सिमम होता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर ए हमारा डेफिनेटली राइट हो जाए। अब सर हम थोड़ा सा स्टेप और बढ़ाते हैं आगे। क्या सर मिनिमम मैक्सिमम और एडवांस लेवल क्वेश्चन? तो केस 2 बताइए। केस 2 समझिए। पहले इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी करेंगे और उसके बाद में मैं बताऊंगा केस 2 आपको कैसे सोल्व करना है आपके एग्जाम में। ठीक है, वेरी गुड, आप बहुत अच्छे बेटा, बिल्कुल बिल्कुल। सेशन को लाइक कर दो दोस्तों, बिल्कुल यहां से, बिल्कुल। देखिए जो लास्ट तक बना रहेगा उसी को सिलेक्शन लेगा, बाकी सभी सब कुछ बच्चे टाइम पास के लिए आते हैं, उनको आप टाइम पास कर ले दीजिए। आपका ध्यान केवल पढ़ाई में होना चाहिए बस। कोई क्या कमेंट कर रहा है, कोई क्या कमेंट कर रहा है, उसको करने दो। आपका ध्यान केवल पढ़ाई पर फोकस कर लो, फालतू बातों पर ध्यान नहीं होना चाहिए। मैं बार बार कहूंगा, ठीक है, बिल्कुल ओके। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होने वाला है। ये केस नंबर आपका सेकंड शुरू हो चुका है। सर दुनिया में हमने देखा मिनिमम मैक्सिमम में रेलवे में इजी इजी क्वेश्चन पूछे, मैंने आपको बता दिए, लेकिन रेलवे 2 कदम आगे चल जाए तब क्या करोगे? तब आप कमेंट करोगे मेरी क्लास के नीचे, विकास सर आपने तो ये पढ़ाया नहीं, इसलिए मैं नहीं चाहता। ठीक है, बिल्कुल ओके। देखिए सर लड़कियों की एक पंक्ति में आर की जो रैंक है वो राइट से 13 है गुरुजी, राइट से 13 है, तो मैंने राइट से 13 कर दिया यहां पर। ठीक है सर, मैं क्या निकाल रहा हूं सर? पहले मैं न्यूनतम निकाल रहा हूं। मैं तो आपको बोलूं कि आप सर मैक्सिमम भी फाइंड कर दो और मिनिमम भी फाइंड कर दो। मैं आपसे सिंपल सा क्वेश्चन बोल रहा हूं गुरुजी, आप मैक्सिमम भी फाइंड कर दो और मिनिमम भी फाइंड कर दो, बात खत्म। बस इतना सा मैं आपसे पूछ रहा हूं। सर आर की रैंक आई सर, एस की रैंक, एस की जो रैंक है वो आर की जो रैंक हो गई। यहां पर जो एस की रैंक कितनी है गुरुजी? 15 है, 15 है। अब आपसे बोला गया यदि एस आर के कहीं बाएं बैठा हो, यदि एस आर के कहीं बाएं बैठा हो तो भैया आर के बाएं बैठा है, मतलब इधर ही बैठने वाला है। मुझे यहां पर बता दो मैक्सिमम क्या होगा? सबसे पहला क्वेश्चन मैक्सिमम, और फिर मैं आपसे पूछता हूं मिनिमम क्या होगा। मिनिमम क्या होगा? दोनों क्वेश्चन मैंने आपसे पूछ लिए, बताइए क्या आंसर आएगा, बताइए।
सर हमने तो चूरण को चाट रखा है, रट रखा है, ऐसा क्वेश्चन हमने तो आज तक नहीं देखा। यदि ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो क्या करोगे? अरे गुरुजी मैं मैक्सिमम को कैसे निकाल सकता हूं? आपने अभी बोला कि भैया जो आर के कहीं बाएं बैठा है एस, इसका मतलब इनके बीच में कितने लोग होंगे? सर एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, चार भी हो सकता है, पांच भी हो सकता है, छह भी हो सकता है, अरे सर 15 भी हो सकता है, अरे गुरुजी 50 भी हो सकते हैं, 1000 भी हो सकते हैं, गुरुजी 500 भी हो सकते हैं, मुझे तो नहीं पता कितने हो सकते हैं। तो मुझे बताओ, जब हमें पता चल गया कि इनके बीच में लोग कितने बैठे, हमें नहीं पता, यहां पर अनंत लोग भी बैठे जा सकते हैं, अनंत लोग भी बैठे जा सकते हैं, इसका मतलब सर मैक्सिमम हम नहीं ज्ञात कर सकते। सी एंड डी लगा दो कि हम इसको ज्ञात नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सर एग्जामिनर ने हमें शर्त लगाई कि यदि सर एस आर के बाएं बैठना चाहिए तो गुरुजी एस आर के बाएं ही बैठा है, इसलिए यहां पर हम मैक्सिमम नहीं फाइंड कर सकते। सी एन डी लगा दो, क्योंकि बीच में लोगों की संख्या ही नहीं दी गुरुजी, तो मैं कैसे बता दूंगा कि उसमें मैक्सिमम लोग बैठे हैं? यहां पर सर अनंत लोग, 15 लोग बैठ सकते हैं, 1000 लोग बैठ सकते हैं, 500 लोग बैठ सकते हैं, हमें तो नहीं पता। इसका मतलब ये तो ज्ञात नहीं कर पाएंगे, लेकिन हमें पता है मिनिमम फाइंड करना है। तो मिनिमम के लिए गुरुजी 15 + 13 को जोड़ दीजिए, हमारा आंसर निकल कर आ गया कि सर मेरी लाइन में मिनिमम लोग कितने बैठे हैं? 28 लोग बैठे हैं। ये हमारा डेफिनेटली करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि सेशन अच्छा लग रहा है तो एक बार लाइक कर दीजिए, यदि एक बार सेशन लाइक मतलब सॉरी समझ में आ रहा है तो लाइक कर दीजिए। ठीक, वेरी गुड है, तो बहुत बढ़िया। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? सर एक एग्जाम्पल और करा दीजिए केस 2 का, हम एक बार बना लेते हैं, हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो हमें आसानी से चीजें समझ में आ जाएगी। अब आपके लिए केस 2 का सेम क्वेश्चन है, बनाइए, बिल्कुल बनाइए। बिल्कुल बिल्कुल बनाइए दोस्तों। यहां से देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है केस 2 का। सर विद्यार्थियों की पंक्ति में अजय की रैंक ऊपर से, देखिए टॉप और बॉटम से दे दो या राइट और लेफ्ट से दे दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। गुरुजी ये बॉटम है और ये टॉप है, ठीक है सर जी, ओके समझ गए, समझ गए सर। आगे देखिए अजय की रैंक ऊपर से 26 है। सर अजय भाई साहब की जो रैंक है वो क्या है गुरुजी? ऊपर से 26 रैंक पर बैठे हैं, यहां पर 26 रैंक मैंने कर दी। अब सर बोला कि अमित अजय के कहीं नीचे है, देखो अमित नीचे से 34वां है और अजय के कहीं नीचे है, इसका मतलब नीचे कहीं भी बैठा दो, इधर बैठा दो, इधर बैठा दो। यहां पर कौन है गुरुजी? अमित है, जो सर अजय के नीचे है। इसकी रैंक कितनी है? सर इसकी रैंक आपने बताई 34 है। क्या सर मैक्सिमम को फाइंड किया जा सकता है क्या? सर किसी भी कंडीशन में मैक्सिमम फाइंड नहीं हो सकता, हमें नहीं पता है। क्या यहां पर 0 बैठे हैं? हमें नहीं पता है। 5 बैठे हैं, 50 बैठे हैं, या गुरुजी 1000 लोग बैठे हैं, हमें नहीं पता है। जब बीच में ही वैल्यू नहीं दी तो मैं कैसे बता दूं मैक्सिमम है? नहीं सर, आंसर आ जाएगा कि सर अधिकतम संख्या क्या होगी? सर अधिकतम संख्या तो CND होगी, लेकिन मैं न्यूनतम बता दूंगा। न्यूनतम कितनी होगी? अरे गुरुजी 34 और प्लस 26 जोड़ दो, हमारा आंसर आ गया सर 60 होने वाली है, 60 होने वाली है। बात खत्म, बस बात खत्म। ठीक है सर, CND क्यों आया? क्योंकि हम मैक्सिमम को फाइंड नहीं कर सकते, हम मैक्सिमम को फाइंड नहीं कर सकते, हम मिनिमम को कर सकते हैं। 60 लोग मेरी पंक्ति में मिनिमम रूप से बैठे जा सकते हैं। क्या मेरी बातें आपको समझ में आ पा रही है? सर बिल्कुल। अब मुझे बताए जस्ट पास बैठेगा, ऐसा किसने कह दिया? सूरज मंडल कह रहे हैं सर जस्ट पास बैठा दो, ऐसा किसने कह दिया? शर्त क्या दी हुई है? नीचे बैठता है, आपको पता है कि वो जस्ट पास बैठा है, आप अनुमान थोड़ी लगा सकते हो यहां से। ठीक है, वेरी गुड, यहां पे बहुत बढ़िया। आगे बात करते हैं केस नंबर 3 की। आज यहां पर लास्ट केस है, ये 4-5 प्रकार के ही केस बनते हैं। एडवांस लेवल पर जाना है तो बेटा CGL में पढ़ाता हूं मैं, एडवांस लेवल, इसमें 2 केस और बनते हैं, वो CGL में आता है। तो आपके ग्रुप डी में नहीं आता है तो मुझे नहीं लगता कि मुझे पढ़ाने चाहिए। तो प्यारे दोस्तों वो तो मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि वो CGL का केस है, ठीक है, वो हाई लेवल एग्जाम में आता है। तो मैं यहीं तक पढ़ाऊंगा जो आपके बिल्कुल कॉन्सेप्ट में आता है। प्यारा कॉन्सेप्ट है, स्टार लगा लीजिए, बहुत मजा आएगा, स्टार लगा लीजिए। तीसरा केस क्या कहता है गुरुजी? बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है तीसरा केस, इसका मैं शॉर्ट ट्रिक दे दूंगा, आप चिंता मत करो। देखिए प्यारे दोस्तों, यहां से लिखा हुआ है विद्यार्थियों की एक पंक्ति में ए की रैंक लेफ्ट से 25 है, बी की रैंक दाएं से 33 है। यदि ए बी के कहीं दाएं बैठा हो तो अधिकतम और न्यूनतम विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी? अरे गुरुजी ये ओवरलैपिंग का केस होगा,
ये ओवरलैपिंग का केस होगा। क्यों सर, कैसे पता लगाया, अभी बता देता हूं सर। इसे बोलते हैं ओवरलैपिंग केस। क्यों सर, इसने बोल दिया ए बी के कहीं दाएं बेटा हो, वहां पर लेफ्ट था। तो मुझे बताओ, सबसे पहले दिया हुआ है ए की रैंक बाएं से 25 है। मान लीजिए मैं आपको बोलूं सर ए की रैंक मान लीजिए यहां पर 25वीं है, एग्जाम्पल दे रहा हूं 25वीं। सर बी की जो रैंक है वो दाएं से 33वीं है, तो गुरुजी ये दाएं से 33वीं है। कौन है गुरुजी, ये बी है और ये ए। अब शर्त क्या लिखी हुई है, शर्त लिखी हुई है यदि ए बी के राइट हो, तो ए क्या है गुरुजी, बी के राइट ही होगा। ये राइट और लेफ्ट होगा, ये राइट और लेफ्ट होगा, तो यही केस बनने वाला है। अब मैं आपसे बोलूं कि सर मैक्सिमम और मिनिमम कैसे ज्ञात करोगे, मुझे बताओ। तो सबसे पहले आपको ज्ञात करना है इसमें मैक्सिमम और फिर बात करना है मिनिमम। बताओ कैसे ज्ञात करोगे, मुझे इतना सब बता दो सर। क्योंकि सर अब ये ओवरलैपिंग केस हो रखा है, मुझे इतना सा बता दो क्या इसमें ट्रिक लग सकती है कि यहां पर मिनिमम और मैक्सिमम लोग कितने होंगे। ऑप्शन नंबर बी पर जा रहे हैं, बहुत बढ़िया, यहां पर बहुत बढ़िया, अच्छा लग रहा है कि आपके आंसर आ रहे हैं। प्यारे दोस्तों बात को समझना है यहां पर। सर मैंने देखा इस, मुझे बताओ बीच में लोगों के बारे में कुछ बोला गया है क्या। सर बीच में कुछ भी नहीं बोला गया। आप देखो यहां से जैसे ही मैं काउंट करूंगा तो क्या ये व्यक्ति बीच में आ रहा है क्या, सर बिल्कुल आ रहा है। इधर से मैं काउंट करने गया तो ये व्यक्ति बीच में आ रहा है, सर बिल्कुल आ रहा है। तो क्या करोगे मैक्सिमम के लिए गुरुजी, इन दोनों को जोड़ दो 33 + 25, उसके बाद में ये दोनों बीच में आ रहे हैं काउंट करने पर, इन दोनों को घटा दो गुरुजी, तो मुझे पता चल गया 56 लोग तो सर मेरे यहां पर क्लास के अंदर मैक्सिमम बैठ सकते हैं। सर कैसे, यदि इसको काउंट करूं तो ये बीच में आया, इसको काउंट किया तो ये बीच में, दो लोग बीच में हैं, तो टोटल गुरुजी 58 होता है। इन दोनों को लेस कर दो, आपको पता चल गया गुरुजी 56 लोग मेरी लाइन में बैठे हैं। 56 शब्द इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। अब आप बोलोगे मिनिमम, तो मिनिमम का गोल्डन रूल लिखा रहा हूं कि यदि कभी भी ऐसा केस आ जाए तो मिनिमम के लिए याद रखना लेफ्ट और राइट में, जो लेफ्ट और राइट के अंदर, लेफ्ट और राइट के अंदर हायर वैल्यू, लेफ्ट और राइट के अंदर हायर वैल्यू, हायर वैल्यू वो हमारा आंसर होगी। लेफ्ट और राइट के अंदर सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, 33वीं है, तो हमारा आंसर आ गया है सर बी फॉर बाहुबली के। सर मिनिमम कितने हो गए हैं, 33 हो गए हैं, मिनिमम 33 हो गए हैं। इस बात को यहां से आप दें, ठीक है सर जी, बिल्कुल यहां बात को समझेंगे। सर ओवरलैपिंग क्यों हुआ इसका बता रहा हूं, फोकस 2 पूछ रहा है। सर ओवरलैपिंग क्यों हुआ, तो बात को समझेंगे। ओवरलैपिंग इसलिए हुआ, इस व्यक्ति ने बोला ए बी के कहीं दाएं बेटा है, तो मुझे बताओ ए कहां पर, यहां पर ए बी के दाएं बैठेगा, तभी तो बैठेगा जब ओवरलैपिंग केस बनेगा। ये तीसरा केस कहता है कि भैया दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ दो, यदि राइट साइड लेवल है दोनों की जोड़ करके -2 करोगे तो हमारा मैक्सिमम फाइंड हो गया। और मिनिमम कैसे, सर राइट और लेफ्ट के अंदर जो बड़ी वैल्यू होगी, जो बड़ी वैल्यू होगी वही हमारा आंसर हो गया। ये हमारा केस नंबर 3 होता है, ये हमारा केस नंबर 3 होता है। केस नंबर 3 का एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं, बता दीजिए आंसर क्या होगा। केस नंबर 3 का एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं, एक बार इस क्वेश्चन का आंसर निकाल के दे दो कि क्या आंसर होने वाला। बस इतने ही केस बनते हैं मिनिमम मैक्सिमम में। आपके रेलवे के एग्जाम के अंदर ये 4 केस बनते हैं, 3 ये केस होंगे और एक कल वाला जो केस होता है जो डायरेक्ट आपको निकालना मैंने सिखाया था। इससे ज्यादा आपके कोई भी केस नहीं बनता। इस क्वेश्चन का आंसर सबके सब करेंगे, क्या आंसर होगा। अब पेन चलाने की भी जरूरत नहीं पड़ती, यदि कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो एक बार पेन चलाने की भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। बताइए क्या आंसर होगा इसके अंदर। देखिए दोस्तों, विद्यार्थियों की पंक्ति में मुकेश की रैंक बाएं से 19वीं है, महेश की रैंक दाएं से। यदि महेश मुकेश के ठीक बाएं बेटा हो, ठीक बाएं बेटा हो, तो अधिकतम और न्यूनतम विद्यार्थियों की संख्या क्या होने वाली है, मैं आपसे पूछ रहा हूं। क्या आंसर आएगा मुझे बता दीजिए सर। बिल्कुल सर, देखिए 24 और डायरेक्ट उड़ाओ इसको सर, 24 और 19 को जोड़ दो, क्या आंसर आ गया है। 24 और 19 को जोड़ दो, -2 कर दो, तो क्या आंसर आ गया है सर। यहां पर आंसर आ गया 41। और मिनिमम कैसे निकालोगे, मिनिमम कैसे निकालोगे बताओ सर। मिनिमम निकालना सीख गए सर, अभी चेक करते हैं। सर मुकेश की रैंक बाएं से क्या है, 19वीं है, बाएं से गुरुजी 19वीं है। कौन है, महेश, महेश है, ठीक है। अब महेश है, फिर ठीक है महेश के, यदि महेश मुकेश के ठीक बाएं हो, यदि महेश क्या है, यदि महेश मुकेश के ठीक बाएं, नहीं बेटा यहां पर राइट लिखना पड़ेगा। मुकेश क्या है, यहां पर अधिकतम है, यहां पर क्या होगा, यहां पर कौन आ जाएगा सर, मुकेश आ जाएगा।
यहां पर मुकेश। बेटा यहां पर आपको क्या करना है, राइट साइड लिखनी है। यदि महेश मुकेश के बिल्कुल राइट साइड में हो, क्योंकि इधर रहती है राइट साइड इधर लेफ्ट, तो इधर क्या होगी, ठीक यहां पर राइट लिख देना, राइट, ठीक है बिल्कुल। यहां पर भी आगे लिख दे मुकेश राइट, यहां पर राइट लिख देना, ठीक है। राइट लिखोगे तभी कॉन्सेप्ट हमारा बिल्कुल होगा। तो आपसे बोला जाएगा इन दोनों को लेस करना है, तो यहां पर 41 और मिनिमम के लिए दोनों में से रैंक कौन सी है, दोनों में से सर जी ये रैंक आ रही है यहां पर। सर दोनों में से रैंक बताओ कितनी है, सर 19 और 24 में बड़ी कौन सी है, सर 24 भी बड़ी है, तो हमारा आंसर आ गया 41 और 24, बात खत्म बस। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, बस बात खत्म। ठीक है, समझ गए। तो ये 3 केस बनते हैं, ये 3 केस बनते हैं, इन 3 केस, और चौथा केस कल वाला जो सिंपल सोबर होता है, इससे ज्यादा आपके रेलवे के एग्जाम में नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। इस बात को अपनी नोटबुक में उतार लो, इतना एडवांस नहीं है। जितना एडवांस मैंने आपको पढ़ा दिया, ये 2 कदम आगे हैं। या एनटीपीसी का एग्जाम दोगे तो भी बेटा विकास सर की याद आएगी जब एग्जाम हॉल में बैठे रहोगे। अब हम कुछ क्वेश्चन और करते हैं और एक नए कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे, इंटरचेंज वाले पर, बिल्कुल यहां पर, ठीक है। वेरी गुड है, बहुत बढ़िया, ठीक है। ठीक है बेटा, मैं क्वेश्चन सीरीज चला दूंगा, आप बोलो तो मैं बंद कर दूं ये थ्योरी वाली क्लास, भाई आप बोलो तो बंद कर देता हूं, मैं कल से क्वेश्चन वाली लगा देता हूं, मेरे कुछ भी नहीं, मैं कल से क्वेश्चन लगा देता हूं, चलो आज थ्योरी बंद कर देते बस। भाई जिसको ज्यादा क्वेश्चन पढ़ने तो क्वेश्चन की लगा देंगे, ठीक है बिल्कुल ओके। और ये कॉपी पेस्ट बंद कर दो मेरे भाई दीपक राज, फिर ब्लॉक हो जाओगे, फिर क्या हो जाएगा, मुंह इतना सा हो जाएगा ऐसे करके, अरे सर मेरा ब्लॉक कर दिया, खोल दो, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए प्यारे दोस्तों, आप क्वेश्चन करते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर कौन देगा, अच्छे से पढ़ेंगे आप, बहुत प्यारा क्वेश्चन, ये थोड़ा सा और एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, मैंने सारे केस बता दिए हैं, अब आपकी बारी है इस क्वेश्चन का आंसर देने की, बताइए दोस्तों। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। प्यारे दोस्तों, छात्रों की एक पंक्ति में ए की रैंक बाएं छोर से कितनी है गुरुजी, 20वीं है। सर ये हमारी लेफ्ट साइड हो गई और ये हमारी राइट साइड हो गई, बात को समझना। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दोगे, अधिकतम स्थिति में दाएं छोर से सी की रैंक गिर के बता दीजिए क्या आंसर होगा, ठीक है। तो देखिए प्यारे दोस्तों, सर छात्रों की पंक्ति में ए की रैंक देखता हूं मैं कितनी है, सर ए की रैंक 20वीं है, 20वीं है, ए की रैंक हो गई लेफ्ट साइड, ठीक है। जबकि बी दाएं छोर से 25 पे है, यदि दोनों के बीच में देखो, अब अधिकतम, अधिकतम में क्या होता है गुरुजी, ओवरलैपिंग नहीं होती है गुरुजी, मैक्सिमम कंडीशन में क्या होती है, नो ओवरलैपिंग, नो ओवरलैपिंग। क्या ये सिखाया था, सर बिल्कुल सिखाया था। तो मुझे बताओ इसकी रैंक कितनी है, सर इसकी रैंक 25वीं है, बी की रैंक 25वीं है। इन दोनों के बीच में गुरुजी 5 लोग बैठे हैं, 5 लोग बैठे हैं, क्वेश्चन को अच्छे से समझना। सी दोनों के ठीक बीच में बैठा है, तो अधिकतम स्थिति, मुझे बताओ ठीक बीच में कैसे बैठ सकता है, ठीक बीच में कैसे बैठेगा, मुझे थोड़ा सा दिमाग लगा लो कि सर ठीक बीच में कैसे बैठते हैं। सर इधर से 25, इधर से, मुझे ठीक बीच में 5 लोग हैं, मतलब 2 लोग इधर, 2 लोग इधर, और बीच में गुरुजी कौन है, ये बीच में कौन है, सर बीच में सी बैठा है। 5 लोगों का मतलब 2 लोग इधर, 2 लोग इधर। अब बोला जाएगा अधिकतम स्थिति में सी की रैंक क्या है, सबसे पहले मैक्सिमम लोग निकालो कितने होंगे, सर मैक्सिमम में 20 प्लस 25 और बीच वाली वैल्यू जोड़ दो, तो हमारा आंसर आ गया सर 50 लोग मैक्सिमम है, 50 लोग मैक्सिमम। अब इसमें से सी की रैंक निकालनी है कहां से, सर दाएं से। तो मुझे बताओ सी की रैंक इधर से कितनी निकलेगी, आप मुझे बताओ। सर 25, 2 लोग 27 और 1 28, तो सी की जो रैंक है वो 28वीं रैंक पर बैठा है, 28वीं रैंक पर बैठा है। हमारा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, बात खत्म। सभी का आंसर आ रहा है। 26 वालों को भगवान सद्बुद्धि दे, थोड़ी अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करोगे तो अपना दिमाग लगाओ। यहां से 25 लोग राइट में, सी बीचों बीच बैठा है, तो 2 इधर, 25 और 2 27, और रैंक के लिए सर 1 प्लस करेंगे तो 28वें रैंक पर बैठा है, तो हमारा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए। अब अपनी नोटबुक में एक हेडिंग लगा लीजिए, इस लास्ट कॉन्सेप्ट ऑफ द क्लास द रैंकिंग टेस्ट इंटरचेंज ऑफ पोजीशन पर मैं आपसे बात करने जा रहा हूं। सभी का ध्यान यहां पर होना चाहिए, बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट को मैं अच्छे से समझाऊंगा, आज के बाद में एग्जाम में गलती मत करना, बहुत प्यारे तरीके से समझाऊंगा इस कॉन्सेप्ट को। सभी का ध्यान केवल मेरी बात पर होगा, पेन और कॉपी को छोड़ दीजिए और एकदम रख दीजिए, और अपने दोनों हाथों को बांधकर क्लास पर नजर डालनी है, जो मैं चीजें आपको बताने जा रहा हूं, ठीक है। प्यारे दोस्तों, आपको पता है ये हमारी लेफ्ट साइड होती है, बायां छोर होता है, बायां छोर होता है, बात को समझना, बायां होता है, और हमारा ये राइट साइड होती है, ठीक है, ये राइट साइड होती है, ये हमारी दायां छोर होती है, ठीक है, बिल्कुल दायां। सर एक्चुअल में ये कॉन्सेप्ट क्या होता है, एक बार वो मुझे एक बार बता दीजिए, ठीक है। इंटरचेंज ऑफ पोजीशन,
प्यारे दोस्तों, आप यहां से ध्यान देंगे, मैं आपको बोलता हूं कि सर क्या होता है, क्लास में दो बड़े बदमाश बच्चे हैं, दो बच्चे बड़े बदमाश हैं अपनी क्लास में, नहीं इस क्लास के अंदर, ये लाइन है, कुछ लोग हैं। सर यहां पर क्या हुआ, एक ही रैंक मैंने देखी, एक ही रैंक मैंने इधर से देखी, तो सर यहां पर जो रैंक थी उसकी 13वीं रैंक थी। बात को समझना, 13 रैंक पर था ए 13 रैंक पर था, ठीक है सर जी, ओके, ये बात समझ। सर जो बी था, हमेशा इंटरचेंज पोजीशन में आपको विदाउट ओवरलैपिंग करना है जब तक वो मिनिमम का ना बोले। विदाउट ओवरलैपिंग आता है रेलवे के अंदर, ध्यान रखना, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल मत करना ज्यादा, हमेशा इंटरचेंज विदाउट ओवरलैपिंग आता है, केवल बैंक के एग्जाम को छोड़कर, बस केवल रेलवे के अंदर विदाउट ओवरलैपिंग ही क्वेश्चन को सोल्व किया जाएगा। बात को समझना। सर यहां से मैं बोलूं जो बी की रैंक है, वो बी की रैंक मान लीजिए मैं आपको बोलूं सर यहां से 18 रैंक पर है। बात को समझना, 18 रैंक पर ये बी की रैंक। अब ये सर क्या है, ये दोनों बड़े बदमाश है, टीचर को पता चल गया ये साले नहीं सुधरेंगे, तो टीचर को गुस्सा आया, उसने क्या किया, इन दोनों को उठाकर बोला भाई तुम दोनों अपनी 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 क्या करो, चेंज कर लो जगह, दोनों की दोनों अपनी जगह चेंज कर लो। तो उन्होंने बोला सर ऐसा क्यों कर रहे हो, भाई ऐसा करना पड़ेगा, जगह चेंज हो। जैसे ही मैं जगह चेंज करी तो गुरुजी ए उठकर यहां पर आ गया, और जैसे ही जगह चेंज करी गुरुजी बी उठकर यहां पर, बी उठकर यहां। अब सर गुरुजी क्या हुआ, क्लास में टीचर ने बोला कि गुरुजी जो ए की रैंक है वो बाएं से कितनी हो गई है, तो आप बोलोगे गुरुजी जो बाएं से उसकी रैंक हो गई है वो सर 26वीं रैंक पर आ चुका है, 26वीं रैंक पर आ चुका है। भाई टीचर ने बोला ये दोनों कट्टर खतरनाक बच्चे हैं, दोनों बदमाश बच्चे हैं, इन दोनों के बच्चों को क्या किया, एक दूसरे की जगह पर बैठा दिया और बोला कि अब ए की जो रैंक है वो लेफ्ट से कितनी हो गई है, सर 26 हो गई है। अब एग्जामिनर आपसे पूछता है कि मुझे बता दो टोटल नंबर ऑफ कितने हो गए हैं सर जी, यहां पर टोटल नंबर ऑफ पर्सन इस लाइन में कितने हो गए हैं, ये आपसे एग्जामिनर पूछना चाहता है। तो सिंपल सोबर है गुरुजी। सिंपल सोबर कैसे, अरे गुरुजी किसी एक व्यक्ति की दोनों साइड से मुझे रैंक पता चल जाए, यदि एक व्यक्ति की दोनों साइड से मुझे रैंक पता चल जाए तो क्या मैं टोटल निकाल सकता हूं, सर 100% निकाल सकता हूं, ये आपने शुरुआत में ही बताया, तो ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है। ए भाई साहब 26 पर आगे लेफ्ट से, तो भैया राइट पर कौन होगा, 18 पर कौन, अब ए बेटा है भाई, यहां पर ए आ चुका है ना, तो राइट पर कौन बैठा है गुरुजी, ए ही बैठा है, क्योंकि ए बी की जगह आ गया और लेफ्ट से 26 है। तो मुझे बताओ ए की दोनों साइड से रैंक कितनी है, राइट से गुरुजी कितनी है, आप बोलोगे 18 है, गुरुजी लेफ्ट से कितनी है, गुरुजी 26 है, दोनों की टोटल कर दो सर कितनी, 44 में से -1 करो, तो मुझे पता चल गया मेरी लाइन में कितने लोग हैं, 43 लोग मेरी लाइन में बैठते। कितने लोग बढ़ते हैं गुरुजी, 43 में। क्यों, क्योंकि गुरुजी बी पहले राइट से था लेकिन ए बैठ गया, अब ए की राइट से 18 है और गुरुजी लेफ्ट से वो 26 में बता रहा है, एक की रैंक तो बताएगा तभी टोटल निकलेगा। अब सर एग्जामिनर यही नहीं रुकता है, वो सेकंड क्वेश्चन पूछता है, अरे गुरुजी बी की रैंक बता दो, बी की रैंक राइट से क्या होगी, बी की रैंक राइट से क्या होगी, क्या सभी बच्चे बता पाएंगे क्या। सेकंड क्वेश्चन में पूछूं कि गुरुजी बी की रैंक राइट से मुझे बता दीजिए तो क्या होगा, आप ये बताइए एक बार के लिए, क्या बता पाओगे, सर 100% बता पाऊंगा। तो बी कहां पर है गुरुजी, यहां पर है, और उसकी सर राइट से मुझे रैंक बतानी है, इस व्यक्ति की राइट से, लेफ्ट से कितनी है गुरुजी, 13 है, टोटल पता है 43 गुरुजी टोटल है, इस टोटल में से गुरुजी आप 13 को लेस कर दो, कितना आया है सर जी, 30 आया है, और रैंक बताने के लिए गुरुजी +1 कर दो, तो गुरुजी 31वीं रैंक पर बैठता है। 31वीं रैंक पर कौन बैठता है, बी बाबूजी बैठते हैं, बी बाबूजी बैठते हैं राइट साइड से। क्या मेरी बातें आपको समझ पा रहे हो, एक बार कंफर्म कर दो, यस सर बिल्कुल समझ में आ रही है, बिल्कुल समझ में आ रही है तो बिल्कुल थम्स अप करके बता दो यस सर। सर तीसरा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है क्या, रेलवे यहीं तक नहीं रुकता है, तो वो तीसरा क्वेश्चन भी आपसे पूछ लेगा, रेलवे वाले बड़े बदमाश है, वो तीसरा क्वेश्चन बोलेगा दोनों के बीच में व्यक्ति कितने हैं, दोनों के बीच में
कितने व्यक्ति हैं, दोनों के बीच में कितने पर्सन हैं, क्या बता दोगे क्या? अरे सर क्यों नहीं बता पाएंगे, कॉन्सेप्ट पता चल गया तो यह भी सेकंडों में उड़ा दोगे। मैं आपसे पूछूं बीच में कितने लोग हैं? अरे सर ट्रिक बताओ ना यार, आप ट्रिक बताओ। तो डायरेक्ट ट्रिक बता रहा हूं, बीच में लोग निकालने के लिए डायरेक्ट ट्रिक का उपयोग करना है। सर मुझे बताओ गुरुजी बी का रैंक कितना है, नया वाला रैंक कितना है बी का, ये है, और बी का पुराना रैंक कितना है गुरुजी 18 है। इस 31 में से 18 घटाओ, 31 में से 18 घटाओ तो आप बोलोगे गुरुजी 13 होता है, 13 में से -1 कर दो तो 12 लोग इनके बीच में बैठेंगे, 12 लोग इनके बीच में बैठेंगे। अब मैं आपसे पूछूं सर ये तो आपने इधर से निकाल दिया, ए से भी निकाल दोगे? बिल्कुल। ए का नया रैंक कितना है गुरुजी? 26 है। ए का न्यू रैंक कितना है? 26 है। पुनारा रैंक कितना है? 13 है, और -1 कर दो। ये लो गुरुजी दोनों साइड से निकाल के दे दिया कि बीच में 12 लोग बैठते हैं। 22 वालों को भगवान को कूट कूट कर सद्बुद्धि दे। क्या मेरी बात आप समझ पाए हैं? सर बिल्कुल समझ पाए। सर वो कुछ भी हमसे पूछ सकता है, हमें प्रिपेयर रहना है, हमें घबराना नहीं है। तो ये कहता है इंटरचेंज ऑफ पोजीशन, इंटरचेंज ऑफ पोजीशन। क्या मेरी बात समझ गए? यदि समझ गए हैं तो भैया इस क्वेश्चन का आंसर निकाल कर दे दीजिए। यदि क्वेश्चन का आंसर निकाल कर दे दीजिए। यदि कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो प्यारे दोस्तों अब आपकी बारी है, इस क्वेश्चन का आंसर मुझे निकाल कर दे दो कि सर ये आंसर होने वाला है। आज इस चैप्टर को एंड कर दिया जाएगा, इस चैप्टर को आज एंड कर देंगे। बिल्कुल ठीक है सर। अरे शपुनका के हस्बैंड क्या फालतू कमेंट कर रहे हो कि जिसको समझ में नहीं आ रहा भगवान उनको सद्बुद्धि दे। बस करो भाई, नाम भी ऐसे रखते हो, भगवान माँ बाप ने इतने अच्छे अच्छे नाम लगाए हैं। शपुनका के हस्बैंड, शर्म कर लो, शर्म, डूब मरो यदि नहीं पढ़ना है तो। ये ऐसे नाम तो मत रखो, अपने माँ बाप का नाम तो मत खराब करो क्लास में। कमाल बंदे यार, बार बार समझाया है। मेरी वाली क्लास में आपको सीरियस ही रहना पड़ेगा। मैं मजाक वाला टीचर नहीं हूं जो गप्पे मार दूं, जोक लगा दूं, मुझे नहीं आता है। जिसको नहीं पढ़ना है रवाना हो यहां से, कोई जगह नहीं है यहां पर। जिसको सीरियस होकर सिलेक्शन लेना मेरे साथ में जुड़ेगा। मैं दूसरे टीचर से गधा मस्ती मुझे नहीं आती है, जोक वोक मारना मुझे नहीं पसंद भाई, मुझे बचपन से ही नहीं पसंद। ठीक है, अब यहां से देखो प्यारे दोस्तों, लड़कों की एक पंक्ति में ए बाएं छोर से 19वां है, बी दाएं छोर से 25वां है। यदि अपनी स्थान बदल देते हैं, यदि लड़कों की पंक्ति में सर हमेशा विदाउट ओवरलैपिंग करना है, विदाउट ओवरलैपिंग करना है, इंटरचेंज में याद रखना। रेलवे वाले में, बैंक में हाई लेवल आता है, आप सभी का ध्यान यहां पर होगा। सर ए की रैंक बाएं से गुरुजी कितनी दे रखी है? 19 दे रखी है ए की रैंक। ठीक है, और बी की रैंक क्या है सर जी? यहां पर दे रखी है कि सर दाएं से 25वीं है, यहां पर बी की रैंक है। ठीक है, ये आपकी बी की रैंक आ गई। ओके सर जी, ठीक। अब मुझे बताओ कि सर थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि यदि सर दोनों अपने अपने रैंक चेंज कर लेते हैं, सर गुरुजी ए बाबू यहां पर आ गया और बी बाबूजी यहां पर आ गए। अब बोला गया है कि यदि सर ए बाएं छोर से कितना हो गया है, यहां पर देखो, एक मिनट रुको, इंटरचेंज किया तो बी भाई साहब इधर और ए भाई साहब इधर। अब सर ए क्या हुआ, बाएं छोर से कितना हो गया गुरुजी? 32वां हो गया। तो मुझे बताओ ए की रैंक राइट से कितनी हो गई है सर? बी की जगह आने पर 25 और लेफ्ट से 32, तो 25 + 32 कितना होता है? 25 + 32 -1 कर दो तो क्या आंसर आ जाएगा? तो मुझे पता चल गया, टोटल निकालकर गुरुजी 56 आ चुका है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर गुरुजी 56 है। ठीक है सर। सेकंड क्वेश्चन को देख लो। सेकंड कहता है दाएं छोर से बी की रैंक क्या है? अरे गुरुजी दाएं छोर से बी की रैंक क्या है? पुरानी रैंक क्या है बी की? 19 है लेफ्ट से, क्योंकि ए की जगह आ गया है। तो 56 में से गुरुजी 19 लेस कर दो। जैसे ही मैं 19 लेस करूंगा तो कितना आएगा सर? 37 में एक जोड़ दो। क्या 38 आ रहा है क्या सर? बिल्कुल 38 आ रहा है। तो सर बी की जो रैंक है वो राइट साइड से 38 होगी, तो हमारा यहां पर 38 आ चुका है। तीसरा क्वेश्चन, ए और बी के बीच में व्यक्तियों की संख्या, सर आप किसी से भी निकाल दो। सर बी का नया रैंक 38 और 25, 38 में से गुरुजी आप 25 लेस करो, 13 में से -1 करो, तो सर बीच में कितने लोग बैठते हैं? 12 लोग बैठते हैं। बीच में कितने लोग बैठते हैं गुरुजी? 12 लोग बैठते हैं। तीनों क्वेश्चनों का आंसर आ गया। सर टोटल व्यक्ति पूछेगा तो 56 आंसर आएगा। यदि ए दाएं छोर से बी की रैंक पूछेगा तो 38 आएगा, और ए और बी के व्यक्तियों की संख्या पूछेगा तो 12 आने वाला है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी जल्दी बनाइए बेटा। अब हम क्वेश्चन को उड़ाने वाले हैं यहां से,
क्योंकि प्यारे दोस्तों आज इस चैप्टर को मैं पूरा क्लीन चिट एंड कर दूंगा, और जब चारों क्लासेस जिस बच्चे ने देख लेगा और रैंकिंग टेस्ट के रेलवे के क्वेश्चन मिलाएगा तो बिल्कुल मेरी याद जरूर आएगी, 100% याद आएगी कि विकास सर ने जो चीजें पढ़ाई वही हमारे एग्जाम में पूछी जा रही है। ठीक है, बिल्कुल ओके। देखिए क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है पंक्ति में दीपी और मोहन का रैंक बाएं से 14 है, दाएं। देखो ये रेस्पेक्टफुली लिखा हुआ है, कर्मश है, कर्म कर्मश होता है, ये कर्मश है मतलब इसका रेस्पेक्टफुली है। बाएं से 14 कौन है? दीप्ति आगे आ रही है, तो दीप्ति का बाएं से यहां पर 14 रैंक है, ये दीप्ति आ गई 14 रैंक पर। ठीक है, और मोहन का जो रैंक है वो दाएं से 9th है, तो मोहन भाई साहब दाएं से 9th रैंक पर बैठे हैं। ठीक है सर जी, यहां तक कोई परेशानी नहीं है। अब बोला गया है मोहन दाएं से 21वें स्थान पर होगा। देखो स्थान बदल दिया सर, स्थान बदल दिया तो मोहन बाबूजी यहां पर आ गए और दीप्ति भाई साहब यहां पर आ गए, दीप्ति में। अब बोला मोहन का जो रैंक है गुरुजी वो राइट से कितना हो गया है? सर 21वें पर हो गया है। सर राइट से मोहन 21 पर है तो लेफ्ट से क्या होगा? 14, क्योंकि वो इसकी जगह आ गया है। तो 21 और प्लस 14 कितने होते हैं? 35 में से -1 कर दो तो पता चल गया 34 लोग सर मेरी लाइन में होंगे। ऑप्शन से हटा दो, 33 वाले ऑप्शन से हटा दो। अब पूछा गया है सर बाएं से दीप्ति का रैंक, दीप्ति कहां पर है? सर ये रही सर दीप्ति की रैंक, पहले रैंक कितनी थी दीप्ति की? राइट से 9 हो गई है, तो 34 में से 9 घटा दो तो 25 + 1 कर दो रैंक के लिए, तो आंसर आ गया 26। ऑप्शन नंबर A4 यहां पर। वेरी गुड, यहां पे बहुत बढ़िया। तो हमारा आंसर निकल कर आ गया सर 34 तो मेरी लाइन में बैठे हैं और इसकी 26वीं रैंक हो गई है दीप्ति की। ठीक है, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 45 आपकी स्क्रीन पर है, बनाइए क्या आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 45 बनाइए दोस्तों। सर लड़कों की एक पंक्ति में ए बाएं छोर से 14 है, बी दाएं छोर से 20वां है। यदि वो अपनी स्थिति को बदल देते हैं, ए बाएं छोर से 27 हो जाता है, तो बी की दाएं ओर से रैंक क्या होगी? क्या इस क्वेश्चन में टाइम लगेगा? जल्दी जल्दी बनाइए। सर ए क्या है गुरुजी? ए के बारे में बोला गया वो 14 रैंक पर है लेफ्ट से। सर बी के बारे में दाएं से बोला गया कितना? 20वें रैंक है। दोनों ने अपनी रैंक चेंज कर ली, बी भाई साहब यहां, ए भाई साहब यहां। अरे सर बदल दे तो ए लेफ्ट से 27, गुरुजी ए लेफ्ट से 27 हो गया है और ए की राइट से रैंक क्या 20 हो गई, क्योंकि ए की जगह आ गया है। तो 27 और प्लस 20 कितने होते हैं? 47 - 1। मेरी लाइन में गुरुजी 46 लोग बैठे हैं। अब पूछा गया है दाएं ओर से बी की रैंक, तो भैया बी की रैंक बता सकता हूं। लेफ्ट से कितनी बी हो गया? 14, की उसकी जगह आ गया है। 46 में से गुरुजी 14 लेस कर दो तो 6, 32 और प्लस 1 कर दो रैंक बताने के लिए, तो 33। बी फॉर बाहुबली हमारा आंसर आ गया, बी फॉर बाहुबली। ठीक है, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 45 भी हमने आराम से इसको बना लिया, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर है 46। अब आप बताइए क्या आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए पहले क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर कौन कौन करेगा? कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए क्या होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यहां पर ठीक है ठीक है ठीक है, यहां पर बहुत बच्चे सभी के आंसर आ रहा है। 33 सही है, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बताओ। सर लड़कों की एक पंक्ति में ए बाएं छोर से 17 है, बी दाएं छोर से 25 है, दोनों स्थिति को बदल देते हैं। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, वापस देखिए सेम यही रेलवे के क्वेश्चन है सब। ए सर 17 और बी क्या होगा? सर बी क्या होगा? 25। दोनों की रैंक चेंज हो गई गुरुजी, ये बी इधर आ गया, ए इधर आ गया। अब मुझे बताओ ए बी दाएं छोर से कितना हो गया? 37 हो गया है दाएं छोर से, तो लेफ्ट से कितना? 17, क्योंकि ए की जगह आ गया है। 37 + 17 कितने होते हैं? 37 + 17 सर 44 होते हैं। कितने होते हैं? 54 होते हैं ना सर, 54 होंगे। 54 में -1 कर दो, -1 तो 53 सर जी यहाँ पर टोटल लाइंस में बैठेंगे 53। लेकिन मुझे ये नहीं पूछा, मुझे पूछा ए की नई स्थिति क्या होगी। गुरुजी ए की बाएं छोर से मुझे बताओ, ए लेफ्ट से बता सकते हो, राइट से 25 हो गया है, तो गुरुजी 53 में -25 कर दो और +1 कर देना रैंक बताने के लिए। तो मुझे बताओ क्या हो गया? 29वीं रैंक आ गई है। ऑप्शन नंबर सी हमारा आ गया है कि सर 29 हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि सर 53 में से 25 लेस कर दो, क्योंकि ए की जो ये वाली जो रैंक है राइट से 25 है, तो लेफ्ट से आ गया है 29। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 आपकी स्क्रीन पर है, बनाइए क्या आंसर होने वाला है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बनाइए। ठीक है सर देखिए यहां पर लड़कों की एक पंक्ति में कृष्णा बाएं से 5वें पर है और पंकज दाएं से 6। जब वे अपने स्थान बदल लेते हैं तो कृष्णा बाएं से 13 हो जाता है, तो दाएं से पंकज की स्थिति क्या होगी? ये बेटा SW है, आराम से बन जाएगा। आसान क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन कराने से कोई मतलब नहीं है। क्वेश्चन नंबर ये बताइए आप, बहुत प्यारा ये वाला क्वेश्चन सही है।
बाएं से 26वें स्थान खड़ी है हाँ, ये क्वेश्चन बढ़िया है, ये क्वेश्चन बढ़िया। एक SW मैंने दे दिया है, कमेंट सेक्शन में उसका आंसर कर देना। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। क्वेश्चन नंबर 48 आपकी स्क्रीन पर है, बनाइए। क्वेश्चन नंबर 48 क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे। सर हमें यहां पर कुल दे चुका है। पहले मेरी लाइन में कितने लोग बैठे हैं गुरुजी? 42 लोग मेरी लाइन में बैठे हैं। सर सभी का देखो, छात्र पूर्व की ओर मुंह करके बैठे हैं, तो बेटा पूर्व की ओर मुंह करके बैठे हैं तो इसका तो कोई रोल ही नहीं है। तो बहुत प्यारा क्वेश्चन है, पूर्व की ओर मुंह करके बैठे हैं, बात को समझना। सर पूर्व की ओर है मतलब इधर मुंह करके बैठे हैं, और टोटल गुरुजी 42 लोग मेरी लाइन के अंदर है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सभी का ध्यान यहां पर होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? सर दाएं छोर से, सर पूर्व के अंदर राइट साइड ये होती है गुरुजी, और लेफ्ट साइड ये होती है। ये सर बायां होता है और ये हमारा दायां होता है, ठीक है। अब बोला गया है कि सर दाएं छोर से नेहा की जो रैंक 16 है गुरुजी, दाएं छोर से जो नेहा की जो रैंक है वो 16 नंबर पर है। ये आ गई है नेहा, ठीक है सर। उसके बाद विनीता बाएं छोर से 26 पर है। यदि मंगला 7वें स्थान पर नेहा के दाएं खड़ी है, मेरी बात को अच्छे से समझना कि सर यहां पर विनीता बाएं से, विनीता क्या है गुरुजी? बाएं से 26 पर है, ये विनीता आ गई, ठीक है। अब ये जो लाइन है, यही लाइन इंपॉर्टेंट है कि सर यदि मंगला 7वें स्थान पर नेहा के दाएं खड़ी है, नेहा का दायां किधर होगा गुरुजी? ये राइट होगा, लेफ्ट होगा। 7वें स्थान पर खड़ी है, 7वें का मतलब 1 2 3 4 5 6 7, यहां पर कौन खड़ी है? सर मंगला खड़ी है, मंगला खड़ी है। अब आपसे पूछा जा रहा है तो पंक्ति में अंत से बाएं मंगला का जो रैंक है वो क्या होगा? मुझे बताओ, 16 में से 6 निकालो तो कितना हो गया है? 16 में से 6 निकालते 10, तो मुझे बताओ यहां से उसकी रैंक कितनी हो गई है गुरुजी? यहां से देखूं तो टोटल लोग कितने? 16 है। 16 में से देखा आपने सर जी 1 2 3 4 5 6, तो 6 देखो, 7 इधर, 8 9 10 11 12 13 14 15, और एक व्यक्ति ये वाला है। तो इधर से 9 कितनी है सर? इधर से रैंक है सर जी यहां पर कितनी रैंक है? थोड़ा सा दिमाग लगाओ सर, यहां से 9th रैंक है। तो मुझे बताओ टोटल है 42, 42 में से आपने 9 घटाया तो कितना बचा? आप मुझे बताओ, वापस देख लो एक बार के लिए, किसी से बताओ। मंगला सर 7वें पर खड़ी है, 16 में से 7 गए तो कितना बचा? सर 9th रैंक आ गया। मुझे बताओ मंगला है सर, नेहा कितनी है? नेहा सर से 16 है, 16 में से 7 घटा दो, क्योंकि सर वो राइट पूछ रही है, तो इसकी रैंक कितनी हो गई है सर? 9th हो गई है, राइट से 9th हो गई है। तो सर आपने टोटल में 42 में से 9 घटाया तो सर कितना आया? सर 33 में आपने +1 जोड़ दिया तो उसकी रैंक कितनी हो गई है सर? 34 हो गई है। ऑप्शन नंबर सी आ गया है, उसकी जो रैंक हो गई है वो 34 हो गई है। 34 सर, ठीक है, बिल्कुल। यहां पर बेटा ये देखो, मुझे बताओ 16 में से 7 गए तो बेटा कितने हो गए? 9th रैंक पर आ चुकी है ये 9th, क्योंकि वो लेफ्ट राइट में पूछ रही है, इसके राइट में, तो बेटा 34वीं रैंक आ जाएगी। ऑप्शन नंबर सी आएगा यहां पर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आएगा कि सर उसकी 34वीं रैंक के अंत से 34वीं रैंक है, ठीक है, बिल्कुल ओके, ठीक है सर, ठीक है सर। 34 बिल्कुल आएगा, ना कि 33 आएगा, बात को समझ। अब सर चेक कर लीजिए, 34 और 9 कितने होते हैं? 43 - 1। यस सर, लाइन में कितने हैं? 42 लोग बैठे हैं, 42 लोग बैठे हैं, ठीक है, बिल्कुल है। क्वेश्चन नंबर 49 आपकी स्क्रीन पर है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन को डायरेक्ट भी कर सकते हैं। डायरेक्ट कैसे सर? 16 में से डायरेक्ट घटा दो 7 तो 9 आ जाएगा। तो लेफ्ट से रैंक कितनी हो गई? राइट से 9th हो गई है। तो 42 में से 9 घटाओ, +1 कर दो तो आंसर आ गया 34, ठीक है, ठीक है सर। अब क्वेश्चन नंबर 49 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 49 आपकी स्क्रीन पर है, आप सभी का ध्यान यहां पर होना चाहिए, ठीक है सर। ये करण कम से कम 50 बार कमेंट कर चुका है सर, केस नंबर वापस बता दीजिए मिनिमम मैक्सिमम का। अरे मेरे प्यारे भाई, वीडियो आपके पास रहेगा, इसको डाउनलोड कर लेना, परमानेंट रख लेना, आराम से इसको देखना, क्या दिक्कत है रही, ठीक है सर, ठीक है। अब मुझे बताओ सर, निर्मल और सुमिता उत्तर की मुंह करके खड़े हैं, व्यक्तियों की एक पंक्ति में खड़े। निर्मल बाएं से 20वां है, सुमिता दाएं से 10वीं है।
आयु के कुछ मापदंडों के कारण उन्होंने अपना रैंक बदल दिया। यदि निर्मल का नया रैंक बाएं से 30वां है तो दाएं से सुमिता का। सर बता सकते हो? 100% बता सकता हूं सर। निर्मल क्या है गुरुजी? बाएं से कितनी है? 20वां है। और सुमिता दाएं से कितनी है सर? 10वां है। दोनों के रैंक चेंज कर दो सर। यहां पर सुमिता, यहां पर निर्मल। अब मुझे बताओ निर्मल का जो नया रैंक है वो लेफ्ट से कितना है सर? 30 है। और नया कितना है? 10। तो 30 + 10 40 -1। टोटल लाइन में कितने हैं? 39 लोग हैं। सर किसका रैंक पूछा? दाएं से सुमिता का रैंक। सर लेफ्ट से सुमिता रैंक 20वां है क्योंकि इसकी जगह आ गया है। तो 39 में गुरुजी आपने क्या घटा दिया? 20 घटा दिया। तो कितने आ गए हैं? 19। और 19 में आपने +1 कर दिया तो सर गुरुजी उसका जो रैंक है वो 20वां रैंक आने वाला है। कितना रैंक आने वाला है सर? 20th रैंक आने वाला है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 50 आपकी स्क्रीन पर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 50 है वो आपका SW है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलो मैं ही करा देता हूं। फिर आप बोलोगे सर अगला क्वेश्चन आप होमवर्क के दे दो। ये क्वेश्चन आपका सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। बनाइए क्या आंसर हो। मैं बता रहा हूं इस क्वेश्चन को करने के लिए केवल आपको 3 सेकंड चाहिए। केवल 30 सेकंड। क्यों सर? यदि बुद्धि का इस्तेमाल करोगे, बेल बुद्धि बनोगे तो कुछ नहीं, बुद्धि का इस्तेमाल करोगे तो ये क्वेश्चन केवल 3 सेकंड का है। मैं सच कह रहा हूं, केवल 3 सेकंड का है। सर ये कैसे कह रहे हो आप? 100% 3 सेकंड का। ठीक है सर, बताइए। ठीक है, क्या आंसर होगा मुझे ये बता दीजिए। सिरे पर और एच के बीच केवल 12, ई दाएं से 19 दाएं से। ठीक है, ठीक है, बताइए क्या आंसर होगा। सर 33 लोग, 33 लोग। वेरी गुड, यहाँ पे बहुत बढ़िया। सर 33 कैसे निकले? क्या सर हमें 2 व्यक्तियों की रैंक मिल रही है क्या? सर 33 कैसे निकाले? एक बार कमेंट सेक्शन में आंसर कर दीजिए कि सर हमने 33 ऐसे निकाला क्योंकि सर हमें एक व्यक्ति की, एक पर्सन की दोनों साइड से मुझे रैंक मिल जाए, एक पर्सन की दोनों साइड से मुझे रैंक मिल जाए तो हमारा आंसर 100% आएगा। 100% आएगा। मुझे बताओ एच दाएं से किसवें रैंक पर बैठा है? सर 14वें रैंक पर बैठा है। बात को समझना, ठीक है। मुझे बताओ क्या कैसे कैसे 33 निकला, मुझे ये बता दीजिए। सर ये हमारा बिल्कुल है कि सर 33 इसलिए निकला। ठीक है, बताओ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। यहां पर सर एच की जो रैंक है वो एच की रैंक सर कितनी है? राइट से कितनी दे रखी है? सर राइट से सर 14th रैंक पर दे रखा है। ठीक है, बिल्कुल। यहाँ पर 33 सभी क्या आ रहा है? वेरी गुड। यहाँ पे बहुत बढ़िया। यहाँ पर B4 बाउ। गोपाल कह रहा है 50 आएगा, कोई कह रहा है 33 आएगा। देखिए बिल्कुल इस क्वेश्चन में एक यहाँ पर देखो कुछ व्यक्ति उत्तर की ओर है। F और U के बीच में 7 लोग हैं। F पंक्ति किसी एक सिरे पर बैठा है। H और U, ठीक है, H और U के बीच में 9 लोग हैं। ठीक है सर जी, H और U के बीच में। और E और H के बीच में केवल 12 लोग हैं। E दाएं से 19वें स्थान पर बैठा है तो H, E दाएं से 19वें स्थान पर, H दाएं से 14वें स्थान पर बैठा है। यदि पंक्ति में कोई नहीं बैठा तो पंक्ति में व्यक्तियों की कुल संख्या ज्ञात कर लो। बताइए क्या आंसर होगा। बिल्कुल सर जी, 12 9 14 + 3। ठीक है, बिल्कुल यहाँ पर। ठीक है, 50 ऑप्शन में नहीं है तो प्यारे दोस्तों 33 से आप चिंता मत करो, इसको SW में कर लेना और इसका मैं बिल्कुल यहाँ पे शीट में आंसर डाल दूंगा। ठीक है, बिल्कुल। क्योंकि देखिए यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कुछ मिस क्वेश्चन में कुछ मिसमैच है, वो इसको मैं सही करना पड़ेगा। मुझे क्या मिसमैच है इसको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, देखो छात्रों की पंक्ति में ये भी आपका SW है। कमेंट सेक्शन में आपको कमेंट करके करना है ये चैप्टर आपको कैसा लगा है, ये चैप्टर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना है। कंप्लीट चैप्टर आपका खत्म हो गया है, बिल्कुल कंप्लीट चैप्टर आपका खत्म हो गया। कल एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहा हूं, कल एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहा हूं। उस चैप्टर का भी नाम मैं डिसाइड कर लूंगा। 399 का बैच है दोस्तों। यदि आप NY100 का यूज करते हैं तो मात्र 299 में ये बैच आपको मिल जाएगा। मात्र 299 में बिल्कुल आपसे मिल जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। यहां से आपको क्या करना है सर, कंप्लीट ये जो चीजें हैं वो
बिल्कुल आपको मिलने वाली है, पीडीएफ आपको मिलने वाली है, बाइलिंगुअल कंटेंट आपको मिलने वाला है। यदि आप लाइव नहीं देख पाते तो रिकॉर्डेड आप देख पाओगे। और कॉम्बो बैच लेना चाहते हैं उसके लिए कूपन कोड है NY200, जैसे ही कूपन लगाओगे तो प्यारे दोस्तों ये 1000 में बैच मिल जाएगा। तो दोस्तों जल्द देखो मैं आपको बता देता हूं, यदि आपको दिल से मेहनत करनी है सभी एग्जाम के लिए तो आप कॉम्बो बैच ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स वाले सेक्शन में जाएंगे, रीजनिंग फाउंडेशन पे जाकर आप पेमेंट कर देंगे, पेमेंट होते ही आपका कोर्स एक्टिव हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों आज के लिए विदा लेता हूं। सेशन को लाइक कर दीजिए जाते जाते, और कमेंट सेक्शन में बताना है विकास सर जो ये चैप्टर मैंने खत्म किया आपको कैसा लगा। सारे चैप्टर को मैं बेसिक टू एडवांस ले जाता हूं, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए, ठीक है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है सर, बहुत बढ़िया, ठीक है सर, ठीक है ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल।